सो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की ये वाली वीडियो के ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ साकामोटो डेज एपिसोड 3 को, यानी कि आज हम लोग साकामोटो डेज एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने भी यहाँ पे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को जो है नहीं देखे, जाके चेक कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड मेरे चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट मैंने जो है ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो जाके वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। साकामोटो डेज जो ये एनिमे है बहुत ही बढ़िया है। एपिसोड 3 के ऊपर हमें और भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिला है। तो यार चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू, शीन और साकामोटो दुकान पर होते हैं। शीन लू से बोलता है कि तुमको काम करना नहीं आता है क्या, मतलब क्योंकि जो लू है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, ऊपर से शॉप में भी लेट आई थी लू, तो इसीलिए जो है शीन मतलब लू से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा होता है। एंड शीन लू को कह भी रहा है कि क्या तुमको अच्छे से काम नहीं करना आता है, क्या तुमने इससे पहले कभी भी कुछ काम किया है या फिर नहीं। तो इस तरीके से जो इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे बहस होता है। लेकिन यहाँ पे लू कहता है कि नहीं, मैंने अपने पापा के साथ ऐसे बहुत सारे काम किया है, तो इसीलिए मुझे काम करना आता है। लेकिन फिर जो है शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड शीन जो है साकामोटो से बोलता है कि लू को ना दुकान से निकाल दो, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले काम पे जो है ना लेट आई थी, मतलब लू जो है दुकान पे लेट आई थी, तो इसीलिए शीन बोलता है साकामोटो से कि इसको दुकान से निकाल दो, क्योंकि इसको काम करना आता नहीं है। एंड दुकान के ऊपर जो भी मतलब यहाँ पे लोग आ रहे उनसे ये अच्छे से मतलब काम नहीं कर पा रहे एंड उनको अच्छे से सामान वगैरह भी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन यहाँ पर साकामोटो जो इन दोनों को शांत करने के लिए बोलता है कि यार तुम दोनों रुक जाओ, इस तरीके से बहस मत करो। एंड साथ में साकामोटो शीन से ये भी बोलता है कि शीन तुमको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए लू के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे साकामोटो लू से भी बोलता है तुमको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि तुम जो है दुकान पे लेट आए हो। चलो यार अब तुम लोग बहस मत करो, जल्दी से काम पे चलो। तो इस तरीके से जो है साकामोटो वो सीट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ से उठ करके बाहर जा रहा था। लेकिन तभी जो है शीन एंड जो लू है वो यहाँ पर मतलब एकदम हैरान हो जाते हैं कि साकामोटो इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं। मतलब लू उतना ज़्यादा हैरान नहीं हो रहा था, लेकिन शीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। फिर तभी जो है हमें दिखाया जाता है एक दरवाज़ा ओपन होता है शॉप की, एंड तभी जो है साकामोटो आते हैं, मतलब एक और साकामोटो। अब भाई देखो यहाँ पे जो सीन था बहुत ज़्यादा खतरनाक था, यानी कि एक साकामोटो ऊपर से एक और साकामोटो, 2 साकामोटो थे शॉप के ऊपर। तो ये देख करके यहाँ पे लू और शीन हैरान हो जाते हैं। वैसे भी आप सभी लोग भी हैरान हो रहे होंगे सुन के, लेकिन मैं आप सभी लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, जैसे कि मैं भी हैरान हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो है असली जो साकामोटो थी वो यहाँ पर दरवाज़ा खोलता है एंड अपने शॉप की जो मेन कुर्सियाँ थी उसके ऊपर जाके बैठ गया था। फिर जो है यहाँ पर जो नकली साकामोटो थी, यानी कि जो साकामोटो पहले लू और शीन से ये सारे के सारे बातें कर रहा था, वो जो है मतलब अपने चाकू से साकामोटो को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है साकामोटो उसको मार नहीं पाता है। फिर जो यहाँ पे साकामोटो के पास एक मतलब छोरी थी, जिस छोरी को जो है उसके गर्दन पे लेके जाता है नकली साकामोटो के ऊपर। फिर जो है ये दोनों मतलब लड़ने लगता है, मतलब लड़ता नहीं है, ऐसा एक सिनारियो हो जाता है। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि जो नकली साकामोटो थी वो अपने असली चेहरे के ऊपर आता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक एकदम यंग लड़का है। एंड फिर जो है वो शीन एंड लू एंड साकामोटो से बोलता है कि मेरा जो नाम है वो नागुमो है एंड मैं 18 साल का हूँ एंड मैं साकामोटो के सामने एक दुकान पर काम करता हूँ। फिर जो है यहाँ पर शीन उसका जो माइंड है उसको रीड नहीं कर पा रहा था, तो समझ सकते हो ये जो लड़का है कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। शीन जो है फिर देखता है यार साकामोटो की जो दुकान है उसके सामने कोई ऐसा तो मार्केट वगैरह है नहीं जिसके ऊपर यहाँ पर ये जो लोग हैं, मतलब ये जो नागुमो है ये काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये एक बार फिर से जो है मतलब नागुमो जो है शीन एंड लू की मजाक उड़ा रहा होता है। एंड फिर जो है यहाँ पे साकामोटो कहता है कि इसका जो नाम है वो नागुमो है, लेकिन इसका जो एज है वो 18 नहीं है, इसका एज है 27। तो ये सुन करके मतलब एक बार फिर से जो है नागुमो जो है यहाँ पे शीन एंड लू को मतलब यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं उनका। एंड फिर जो है यहाँ पर शीन एंड लू जो है उसका दिमाग मतलब एकदम खतरनाक तरीके से चढ़ जाता है। एंड फिर जो है उसके माथे के ऊपर यहाँ पर एक टपली मार के उसके माथे के ऊपर लड्डू निकलवा देता है, समझ सकते हो यार। फिर तो इसके बाद जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड ये लोग। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि ये जो शीन है एंड जो लू है ये जो नागुमो है उसको एक चेयर के ऊपर बैठा के बांध देता है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो नागुमो है वो बोलता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर मैं मारने के लिए आया था, मतलब तुम्हें मारने क्या, यहाँ पर 1 बिलियन दे रहा है एक JAA कंपनी, यानी कि JAA का मतलब होता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसेसियन। तो तुम्हें मारने का 1 बिलियन दे रहा है, 1 बिलियन येन दे रहा है, समझ सकते हो। तो ये जो बात है 1 बिलियन का प्राइस, ये बात अभी किसी को पता नहीं है जल्दी, लेकिन कल सुबह उठ करके ये बात जो है पता चल जाएगी।
फिर जो है साकामोटो ये भी बोलता है कि ये जो नागुमो है ये जो है मेरे साथ पहले काम करती थी, एक हिटमैन वाली काम करती थी मेरे साथ ये भी, एंड ये जो लोग है ये भी एक हिटमैन है, यानी कि जो नागुमो है वो भी एक हिटमैन है। एंड जो नागुमो है वो दूसरी यहाँ पर टीम के ऊपर काम करती है, यानी कि ऑर्डर करके एक ग्रुप है जिस ऑर्डर ग्रुप के ऊपर नागुमो काम करती है, एंड जो जिसका काम है दूसरी हिटमैन को ख़त्म करना। फिर जो है तभी जो है नागुमो साकामोटो से बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें ये मतलब यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर तुमको जो है मारने के लिए अब बहुत सारे लोग आ सकते हैं। एंड मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे खतरनाक हिटमैन भी जो है तुम्हें मारने के लिए आ सकते हैं। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि दुकान के ऊपर एक लड़का आया था जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया था। फिर एक्चुअल में ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नहीं था, इसका जो नाम था वो एक्चुअली था पिज़्ज़ा नाकाजिमा, एंड ये भी जो है एक हिटमैन था, एंड ये एक्चुअल में यहाँ पर साकामोटो को मारने के लिए आ रहा था। जैसे कि नागुमो बोल भी रहा था कि तुम्हें जो है आप सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी जो है तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये दुकान के ऊपर पहला बंदा था जो कि एक हिटमैन था जो कि साकामोटो को मारने के लिए आया था। लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम लोगों को कि जो साकामोटो जो है इतना आसानी से नहीं मरेगा, एंड दुकान के ऊपर शिन भी था एंड ऊपर से नागुमो भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हिटमैन है। तो यहाँ पर जो उसको मार नहीं पाता है साकामोटो को। फिर ऊपर से क्या हो गया कि जो नागुमो है वो यहाँ पर पिज़्ज़ा नाकाजिमा को, मतलब जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का जो बॉय था उसको पकड़ के चेयर के ऊपर बिठा दिया, एंड उसको एक्चुअल में मारने के लिए जा रहा था नागुमो, लेकिन साकामोटो जो उसको रोक देता है। तुम्हें तो पता ही है कि साकामोटो का जो रूल है वो अभी किसी को मारना नहीं है। तो यहाँ वैसे भी वो दुकान के ऊपर भी थी, अगर मार देती तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए जो है साकामोटो उसको मारने से रोक देता है। लेकिन नागुमो जो है उसका मजाक उड़ाता है ये, मतलब साकामोटो का, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि नागुमो जो है बोलता है कि तुम्हारा ये जो ना मारने का जो रूल है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है मेरे को ये रूल देख करके, एंड तुम पहले एक हिटमैन हुआ करते थे एंड तुम अभी क्या बन चुके हो। तो इस तरह से मजाक उड़ाते हैं नागुमो। लेकिन फिर जो है यहाँ पे नागुमो बोलता है कि तुम्हें जो है आप सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी जो है तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं कोई से भी हिटमैन, एंड इसको जो है मैं देख लूँगा। उसके बाद जो है नागुमो वहाँ से चले जाता है उस आदमी को लेकर के, एंड फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जब जा रहे होते हैं तभी जो है यहाँ पर साकामोटो नागुमो से बोलता है, मतलब पूछता है एक तरीके से कि क्या मुझे असल में डर के रहना चाहिए, असल में मुझे मारने में मतलब इन लोगों का क्या जाएगा, मैं तो हिटमैन वाला जो काम है उसको तो छोड़ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर नागुमो बोलता है कि तुम्हें तो रूल का पता ही है, वैसे भी तुम यहाँ पर हिटमैन वाला काम छोड़ने के बाद भी तुमने यहाँ पे बहुत सारे गैंग का, यहाँ पर सारे के सारे ऐसे बहुत सारे आदमी का मार दिया, मतलब आदमी को तुमने जो है मार दिया है, तो इसीलिए जो है वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एंड तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नागुमो जो है वो उस जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था उसको जो है अपने कंधे के ऊपर ले करके वहाँ से चले जाते हैं, एंड शीन जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आया था उस पिज़्ज़ा डिलीवरी का जो मतलब बॉक्स थी, उस बॉक्स के ऊपर ना एक कैमरा थी, एंड जिस कैमरे की मदद से जो है यहाँ पर एक ग्रुप देख रही थी, मतलब साकामोटो को जो ना एक ग्रुप देख रही थी जो कि एक गैंगस्टर का ग्रुप था, एंड जिस ग्रुप का नाम था डॉन देनकाई। तो इस ग्रुप के अंदर ना ऐसे बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे एंड साकामोटो की जो ये पूरा कारनामा है, इस पूरे कारनामा देख रहे थे एक स्क्रीन के ऊपर। तभी जो है उस ग्रुप से एक आदमी बोलता है कि यार इस मोटे आदमी का मारने का 1 बिलियन येन दे रहा है, मुझे तो लगता है नागुमो को मारना चाहिए, क्योंकि नागुमो तो इस मोटे आदमी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वहाँ पे जो है नागुमो की जो पूरी कलाई है, उस नागुमो की जो कलाई है, ये सारे के सारे जो स्किल है नागुमो का, वो सारे के सारी चीज़ जो है ना ये ग्रुप के बंदे देखा था। तो इसीलिए जो ग्रुप के बंदा है ये बोल रहा है कि नागुमो तो और भी पावरफुल है इस मोटे आदमी से, इस मोटे आदमी का मारने का क्या फ़ायदा, तो इस मोटे आदमी का मारने का 1 बिलियन येन क्यों दिया जा रहा है। तो इसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप का जो मेन लीडर था वो बोलता है कि हमें जो है साकामोटो को ऐसे ही जो है मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। साकामोटो बहुत ज़्यादा डेंजर हिटमैन हुआ करते थे एंड अभी वो मोटा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन उसको जो है कम नहीं समझना चाहिए। फिर जो है ग्रुप के अंदर और भी बंदे थे, वो भी बोलता है कि साकामोटो जो है पहले ऑर्डर ग्रुप के ऊपर काम करते थे। फिर जो है वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो भी बोलता है कि यहाँ पर ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होता है, सब फेक है। फिर जो है एक आदमी बोलता है वैसे भी साकामोटो को मारने में अब कोई मतलब हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि साकामोटो जो है हिटमैन वाले जो काम है वो 5 साल हो चुका है छोड़ दिया है, एंड वैसे भी उसका स्किल शायद से अब कम हो चुका है, एंड वैसे भी वो ये भी बोलता है कि वो अब मोटा हो चुका है, तो उसको जो है हम आसानी से मार सकते हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे चीज़ यहाँ पर चल रही थी साकामोटो को वैसे पता चल गई थी, क्योंकि साकामोटो जो है फिर हमें दिखाया जाता है कि कैमरा के ऊपर साकामोटो आ जाता है, मतलब साकामोटो को पता चल गया है कि इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है।
फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि वो साकामोटो अपने गान जो है बाहर निकल के उस कैमरा के सामने मतलब ऐसे टांगता है, फिर जो है बोलता है कि मेरे पीछे लगना बंद करो एंड मुझे ढूंढना बंद करो एंड मुझे मारने की जो कोशिश है वो बंद करो, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को पकड़ लिया तो तुम लोगों की नरक की सवारी कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम के ऊपर साकामोटो एंड शिन जो है मतलब बाहर बैठा हुआ था शॉप के बाहर, एंड शिन जो है साकामोटो से बोलता है कि तुम्हें जो है अभी मेरे हिसाब से 1-2 दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता ही है क्या मतलब हरकत चल रहा है, क्योंकि तुम्हें जो है बहुत सारे लोग अब मारने की कगार पे है। लेकिन तभी जो है यहाँ पे शिन मतलब साकामोटो की जो बेटी है एंड जो बीवी है वो उन लोगों के पास आ जाते हैं, एंड साकामोटो की जो बेटी है जिसका नाम था हाना, तो वो जो है यहाँ पे साकामोटो से बोलता है क्या तुम्हें याद है पापा हमें कल कहाँ जाना है। फिर साकामोटो मन ही मन में सोचता है यार असल में ये मैं कैसे भूल गया, जी हाँ बिल्कुल, कल तो मुझे यहाँ पर मतलब जाना पड़ेगा अपनी बेटी को लेकर के और अपनी बीबी को लेकर के थीम पार्क। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट दिन आता है, एंड नेक्स्ट दिन के ऊपर यहाँ पे जो है ये लोग सारे के सारे लोग लू भी साथ थी एंड शिन भी साथ थी एंड साकामोटो की बीबी एंड उसके बच्चे यहाँ पर सारे के सारे लोग थीम पार्क गया हुआ था। थीम पार्क के ऊपर जाने के बाद वो लोग बहुत सारे राइड्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे मज़े करते हैं। फिर जो है यहाँ पर साकामोटो की बेटी हाना बोलते हैं कि इस पार्क के ऊपर जो है एक मतलब मस्कट होता है जहाँ पर शुगर बनी करके एक बंदा है जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि हाना जो है उस चीज़ को देखने में हाना को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर जो है मतलब यहाँ पर हाना ये भी कहते हैं कि आज जो है हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मज़े करेंगे, क्योंकि पार्क जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड पार्क के ऊपर ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसको जो है यहाँ पर अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद शिन लू से बोलता है कि आज जो है उन लोगों को यहाँ पे साकामोटो की जो पूरी फैमिली है उसको जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साकामोटो की जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर थीम पार्क के ऊपर अच्छे से मजे कर पाए। फिर जो है लू शिन से बोलता है कि आखिरकार हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन जो है यहाँ पे दुश्मन है एंड कौन जो यहाँ पे भला इंसान है। तो यहाँ पे जो है शिन लू से बोलता है कि देखो मेरे पास एक यहाँ पे क्षमता है, मेरे पास एक पावर है जो कि मैं किसी का माइंड रीड कर सकती हूँ अपने आसपास के 30 मीटर के रेडियस के अंदर। तो अगर हमारे आसपास कोई सा भी दुश्मन रहेगा तो मैं जो वो अच्छे से यहाँ पे समझ पा जाऊँगा, फिर जो है हम लोग जो है इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है हमें लू शिन से कहता है क्या तुम मेरा माइंड भी पढ़ते हो ठरकी। फिर उसके बाद शिन बोलता है ऐसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि माइंड रीड करने के लिए ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है शिन लू से बोलता है कि मुझे जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एंड वो ये भी बताते हैं जैसे कि कोई रेडियो का सिग्नल मिला ना हो। फिर तभी जो है शिन के दिमाग में मतलब शिन माइंड रीड करता है, तभी जो है शिन के जो रेडियस है उस रेडियस के अंदर एक आदमी आता है जिसका माइंडसेट ये था कि उसको जो है आज साकामोटो को मारना है। यानी कि एक आदमी आ रहा था जो कि एक दुश्मन था जो कि साकामोटो की तरफ ही जा रहा था एंड उसको मारने के लिए जा रहा था। इस आदमी का नाम था कुमी, एंड ये जो आदमी था ये आदमी एक्चुअल में जो है एक सफाई वाला बन के आया था। तो माइक के जरिए से जो है यहाँ पे शिन जो है साकामोटो से बोलता है कि देखो एक आदमी आ रहा है जो कि सफाई वाला बन के तुमको मारने के लिए आ रहा है। तभी जो है लू जो है यहाँ पे साकामोटो की बीबी एंड उसके जो बच्चे हैं उसको जो है ध्यान भटकाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि तभी जो है यहाँ पे साकामोटो जो है उस सफाई वाले के पास जाता है एंड सफाई वाले के पास ज़्यादा पहुँचता है साकामोटो। तभी जो है यहाँ पे सफाई वाला जो है मतलब जो कुमी था उस जो हिटमैन था वो भी एक वो जो यहाँ पे साकामोटो की मारने के लिए सोचता है। लेकिन तभी जो है यहाँ पे साकामोटो क्या करते हैं उनके पॉकेट से पेन निकल करके ना उसके छाती में घुसा डालते एंड फिर जो है तुरंत जो है लू और शिन जो है उसको उसी डब्बे के अंदर ले करके वहाँ से चले जाते एंड वो लोग जो है यहाँ पे दूसरी जगहों पे ले करके गया था ये जो हिटमैन था। लेकिन वो जाके ये देखता है कि ये जो हिटमैन था इसको जो है मतलब जान से नहीं मारा है साकामोटो। तो समझ सकते हो साकामोटो का जो वादा है वो अभी भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है किसी को मारना नहीं है। तो उसके बाद जो है ये जो सारे के सारी चीज़ मैंने अभी बोला है ना, ये सारे के सारी चीज़ देख रहा था दूर से दूरबीन से एक बंदा जिसका नाम था जिसका नाम अबे यार उसका नाम क्या था, हाँ टाट्सू था। तो वो जो गाइस नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक तरीके से है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है टाट्सू था तो वो भी एक हिटमैन थे। तो वो जो है दूर से सारे के सारे मामला देख रहे थे एंड उनको अब यही लगा कि अगर यहाँ पे साकामोटो को मारना है तो सबसे पहले जो है हमें शिन से बचना पड़ेगा, क्योंकि शिन जो है माइंड रीड करना आता है। तो इसीलिए जो है वो
प्लान बनाते हैं कि मैं जो कुछ सोचूंगा ही नहीं, सीधा जाऊंगा एंड मार दूंगा साकामोटो। अगर मैं कुछ नहीं सोचूंगा तो शायद से शिन को पता नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि रोलर कोस्टर के ऊपर जो है शिन की जो मतलब शिन, लू एंड साकामोटो सारे के सारे जो फैमिली है वो बैठ चुकी थी। एंड सबसे पीछे यानी कि रोलर कोस्टर राइड के सबसे पीछे सीट के ऊपर बैठी हुई थी यहाँ पे शिन एंड लू, क्योंकि जो है वो पीछे से सारे के सारे लोगों को देख पाए एंड अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर अटैक करने की सोचता है तो वो जो है अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसके सामने ही जो है टाट्सू बैठा हुआ था, उसके सामने वाली सीट में। अब देखो टाट्सू तो बैठा हुआ था, अब शिन को कुछ पता नहीं लगा था, मतलब लग रहा था क्योंकि टाट्सू तो कुछ सोच नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लू है उसको थोड़ी सी शक होती है इस बंदे के ऊपर यानी कि टाट्सू के ऊपर। ये बात लू से कहता भी है, मतलब शिन से कहता है लू। तो यहाँ पर जो है अब टाट्सू सोचने लगता है कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, तो यहाँ पर ये मैं फिर भी क्यों शक में आ गया लू के। तो यही जो सुन लिया ना, ये जो बात सुन लिया यहाँ पे शिन, इसे सुन करके शिन जो है फाइनली समझ गया था कि टाट्सू जो है हमला करने के लिए आया है। एंड तभी जो है टाट्सू अपने गन निकलता है एंड साकामोटो के ऊपर गोली चला देते हैं। अब देखो साकामोटो की जो गोली मतलब जो गोली चलाते हैं वो गोली साकामोटो के ऊपर लगता नहीं है, साकामोटो के जो चश्मे हैं उसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड साकामोटो जो चश्मे पहन रहे थे वो बुलेट प्रूफ चश्मे थे। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है शिन है वो यहाँ पे टाट्सू को लेकर रोलर कोस्टर से नीचे आ जाते हैं। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि शिन टाट्सू से बोलता है कि आज जो है साकामोटो छुट्टी पे है, आज साकामोटो अपने फैमिली को लेकर के मजे करने के लिए आए एंड मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है यहाँ पे टाट्सू एंड शिन एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो है हमें दिखाया जाता है कि एक फिर से रोलर कोस्टर उस पार्टी के ऊपर आ गया था। तो इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, इसके बाद वो लोग वहाँ से नीचे आने का सोचता है, ठीक है, मतलब उस पार्टी से नीचे आने का सोचता है। तभी जो है यहाँ पे दो चाकू जो है शिन की तरफ छोड़ देता है, मतलब यहाँ पे मतलब उसको निशाना बना के उसके पैरों में मारता है एक चाकू, जो कि एक चाकू जो है लग जाता है शिन के पैरों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाकू छोड़ा था यहाँ पे टाट्सू ने, उस चाकू के अंदर कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं था, उसके अंदर ना कुछ पॉइजन वगैरह लगा हुआ था, जिसके वजह से जो है यहाँ पे शिन की जो आँख थी वो लाल हो चुकी थी। अब शिन को ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद टाट्सू बोलता है शिन से कि ये जो पॉइजन है ये मैं खुद बनाया हूँ। तो यहाँ पे शिन से टाट्सू ये भी कहता है कि मैंने जो है साकामोटो की आँख में मतलब मरने का जो भय था वो मैंने देखा है। तो अब जब इंसान मरता है तो उसके आँख में ऐसा ही मतलब भय आता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे शिन बोलता है टाट्सू से कि देखो यहाँ पे साकामोटो कोई मरने से डरता नहीं है, ये इसलिए डरता है क्योंकि वो जो है उसकी मिशन है कि उसकी जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करना है, तभी जो है डरते हैं, वरना साकामोटो मरने से नहीं डरता है। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि रोलर कोस्टर फिर से जो है उस पार्टी के ऊपर आ रहा था एंड इस बार जो वो लोग नीचे नहीं कूदते, इस बार शिन जो है टाट्सू को लेकर के रोलर कोस्टर के अंदर चले जाते हैं, यानी कि रोलर कोस्टर के ऊपर चले जाते हैं एंड फिर जो ये लोग मतलब लड़ाई करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो है या वैसे भी शिन अच्छे से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि उसके आँख में पॉइजन चला गया था, मतलब पॉइजन लग गया था उसके पैरों के अंदर। तभी जो है उसका जो आँख था वो लाल हो चुका था एंड उसको जो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। तभी जो है वो यहाँ पे माइंड रीड कर लेता है साकामोटो की बेटी की। मैंने आप सभी लोगों को पहले बोला है कि साकामोटो की जो बेटी है वो यहाँ पर शुगर बनी का जो शो है उसको देखना चाहती है एंड तभी जो है वो उसकी जो बेटी है वो ये भी सोचता है कि शुगर बनी का शो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे शिन जो है टाट्सू को लेकर के सीधा वहाँ से कूद जाते हैं एंड सीधा यहाँ पे शुगर बनी का जो शो है उस शो के स्टेज के ऊपर जाके यहाँ पे मतलब खड़े हो जाते हैं वो लोग, मतलब वहाँ पे जाके गिरते एंड तभी जो है यहाँ पे एंड ये जो शो था जहाँ पर शुगर बनी जो है यहाँ पे दुश्मन को मार के गिरा देगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे शिन दिमाग से शुगर बनी का जो है यहाँ पे जो शूट था वो यहाँ पे पहन लिया था एंड तभी जो है यहाँ पे शुगर बनी बन करके टाट्सू को अच्छे से धुलाई करते हैं। टाट्सू सोचता है कि यहाँ पे ये बिना देखे मुझे इतना खतरनाक तरीके से कैसे मर रहा है। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि ऑडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा ताली बजा रही थी शो को देख करके, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। साकामोटो की जो फैमिली है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था एंड साकामोटो जो है अपने मन ही मन में जो है सारे के सारे मूव्स बता रहा था शिन को एंड शिन को तो माइंड रीड करना आता है एंड इसी चक्कर में जो है यहाँ पे शिन जो है टाट्सू को आसानी से ख़त्म कर देता है। तभी जो है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है सारे के सारे जो ऑडियंस थे वो यहाँ पे तालियां दे रहा था एंड शो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था एंड यहाँ पे टाट्सू भी गिर गया था एंड शायद से सभी जो लोग थे उनको लग रहा था कि ये फाइट जो है नकली थी, लेकिन असल में उनको थोड़ी पता थी कि ये जो शुगर बनी है ये शिन है एंड वो टाट्सू को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। वैसे आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप सभी लोगों को इसका पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता देना। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक नया एनिमे स्टार्ट करूँगा, लेकिन इस एनिमे का जो एपिसोड है वो भी मैं डालता रहूँगा, लेकिन एक नया एनिमे स्टार्ट करूँगा। कौन सा एनिमे स्टार्ट करूँगा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो कमेंट करके बता देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू एंड जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।